Hello, my dear students. This is Ritesh Singh. Welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry. कैसे हैं आप लोग? सब फर्स्ट क्लास? आइए हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। लॉग का वैल्यू जनरली जब आप कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करते हैं ना, उसमें यूज होता है। ओके जैसे आप 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। और मैंने बोला भी था आपको कि हम लोग एक लॉग टेबल के लिए लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज? किसका वैल्यू कैलकुलेट करना? तो लॉगरिथम्स। ओके हेडिंग दे दिए हम लोग लॉगरिथम्स। इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ना। तो लॉग जो है ना, लॉग दो फॉर्म में होता है, एक लॉग बेस ई या फिर एक लॉग बेस 10। तो हम लोग जो लॉग का वैल्यू हम लोग के पास गिवन होता है, जो हमारे पास लॉग टेबल होता है, उसमें लॉग बेस 10 का वैल्यू गिवन होता है। और लॉग बेस ई को हम लोग ln भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ln भी बोलते हैं। ओके तो अब ये देखते हैं कि लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन है। यानी ln इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। आप सिंपली इसको लॉग लिख सकते हैं, आप इसको सिंपली ln लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ओके ये चीज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो देखना पहला, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। लॉग m इंटू n, अगर लॉग m इंटू n हो तो इसका वैल्यू इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n के। ओके फर्स्ट। सेकेंड देखना, अगर लॉग m डिवाइडेड n हो, यानी लॉग m बाई n हो, तो इसका वैल्यू इक्वल टू होता है log m माइनस log n के। ओके और एक और फॉर्मूला, अगर log a टू द पावर x हो, log a टू द पावर x हो और यहाँ बेस में 10 हो, यानी बेस में a हो, यानी दोनों इक्वल हो, तो इसका वैल्यू हो जाता है, या फिर 10 हो तब इसका वैल्यू इक्वल हो जाता है x log a। ओके अगर 10 हो या फिर अगर a होता तो मतलब दोनों a होता या फिर दोनों 10 होता तो वैल्यू 1 तो सिर्फ x के बराबर होता, लेकिन अगर a है तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग लॉग का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके फटाफट नोट कीजिए। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। आइए तो लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास लॉग टेबल होना चाहिए। ओके जैसे हमारे एनसीईआरटी के बुक में, अगर आप केमिस्ट्री देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक में पीछे लॉग टेबल दिया होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे और उसका यूज करेंगे। उसी के हेल्प से हम लोग लॉग का वैल्यू निकालना यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर आप किसी भी लॉग के वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है A.BCD, यानी 4 डिजिट में। ओके और इसका वैल्यू जब ऐसा होगा तो इसका वैल्यू स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से। ओके कहां से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट से। हो सकता है इसका वैल्यू है m x y z। ओके ऐसा वैल्यू आएगा। मतलब स्टैंडर्ड कब होता है? जब एक डिजिट के बाद डेसिमल हो। ओके जब एक डिजिट के बाद डेसिमल हो तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं और 0 पॉइंट से इसका वैल्यू स्टार्ट होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले ये देख लीजिए, जब ऐसे हो तो आप इसको ना 3 भाग में बांट लीजिए। ध्यान से समझिए, कितने भाग में बांट रहे हैं हम लोग? 3 भाग में। ए बी को एक साथ रखिए 1, सी को अलग और डी को भी अलग। ओके तो 1 का वैल्यू हम लोग सबसे पहले 2 में देखते हैं, ठीक है, और जो वैल्यू आएगा यहाँ पे नोट कर लेंगे। और फिर 1 का ही वैल्यू 3 में देखते हैं, लेकिन 3 इस बार मीन डिफरेंस होगा। हम दिखाते हैं आपको बुक से एक एग्जांपल देकर। 1 का वैल्यू 2 में देखेंगे, फिर 1 का वैल्यू 3 में देखेंगे। 2 जगह वैल्यू दिया रहता है लॉग टेबल में, जैसे आपके सामने है, देखना। ये देखो यहां पे 2 जगह वैल्यू गिवन है। ओके 2 जगह वैल्यू गिवन है, एक यहां पे 0 से लेकर 9 तक
और फिर 1 to 9, यहाँ पे इसको हम लोग मीन डिफरेंस कहते हैं। तो ये वैल्यू आपको, ये एनसीईआरटी का बुक है, देखना केमिस्ट्री 12th लिखा हुआ है, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, एक बुक है केमिस्ट्री का जिसमें यहाँ पे 2 टाइप से वैल्यू दिया हुआ है। तो 1 का ही वैल्यू हम लोग देखेंगे 2 में और फिर 3 में, यानी 1 डिजिट इधर रहेगा, 1 डिजिट इधर रहेगा, और जिसका वैल्यू आप देखने जा रहे हैं ना वो 2 डिजिट का होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। लॉग ए पॉइंट बी सी डी ले रहे हैं, है ना, इसको 3 भाग में बांटे, 1 2 3 में। तो 1 का वैल्यू 2 में देखना है, फिर 1 का वैल्यू 3 में देखना है, और दोनों को ऐड कर देना है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, तो आइए देखते हैं 1-2 वैल्यू को कैलकुलेट करके। जैसे अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आपके सामने आ गया log 3.527, ओके, तो log 3.527 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 3.527 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो आप 35 को एक साथ ले लीजिए, इसको हम लोग 1 बोल रहे हैं, 2 को अलग ले लीजिए, और यहाँ पे 7 को अलग बोल रहे हैं जिसको हम लोग 3 बोल रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि 1 का वैल्यू 2 में देखते हैं, तो देखना 1 का वैल्यू 2 में कैसे देखते हैं, हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो हम लोग, सॉरी 1 मतलब 35 है आपके पास, तो इधर देखना डिजिट में, यहाँ पे दिख रहा है सबको, यहाँ पे 10 11 12, ओके, यहाँ पे आया 35, और 35 का वैल्यू देखना है 2 में, 2 में यहाँ पे, और यहाँ देखना वैल्यू आ रहा है 5465, कितना वैल्यू आ रहा है, 5465। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे 5465। जिनके पास लॉग टेबल है वो देखें, इस साइड में हम लोग देख रहे हैं 35 का वैल्यू 2 में, तो आ रहा है 5465, और इसी 35 का वैल्यू फिर मीन डिफरेंस में देखेंगे, तो मीन डिफरेंस में कितना का देखेंगे, 7 के सामने। तो 35 का वैल्यू 7 के सामने देखिए, और 7 के सामने आ रहा है 9, 7 के सामने कितना आ रहा है, 9, यहाँ से 7 के सामने यहाँ पे आ रहा है 9, तो इसका वैल्यू 7 में देखें तो आया 9 को ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 9, तो ये हो गया 14 1745, तो इसका वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.5474। आंसर आई बात समझ में। तो ये जो वैल्यू आया था, ये वैल्यू हम लोग किसका देखे, 35 का 2 में, और ये जो वैल्यू आया था उसका देखे हम लोग 35 का 7 में, और इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 0 के बाद हम लोग को पॉइंट देना होगा, तो इसका वैल्यू आया 0.5474। ओके, तो यानी आप लोग को लॉग का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है। चलिए तो आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक और शब्द, ये क्वेश्चन, तो अगर लॉग ए हो, सॉरी यहाँ पे बेस में 10 हो और 10 हो, इसका पावर x हो, तो इसका वैल्यू इक्वल टू हो जाता है x के। अभी आपसे हम बोले हैं कुछ देर पहले, क्योंकि log 10 बेस में 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये भी नोट करेंगे आप, और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग को बोल दिया कि log 2.759 का वैल्यू बताइए, 2.759 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, 27 का वैल्यू 5 में, और फिर से मीन डिफरेंस में 27 का वैल्यू 9 में। तो आप अपने सामने लॉग टेबल रखिए, और हम लोग देखने जा रहे हैं, यहां पे देखना 27, ओके, यहां से देखना, दिख रहा है 27, यहां पे है 27 का वैल्यू हम लोग को कितना में देखना है, 5 में। तो 27 का वैल्यू आप 5 में देखिए तो आ रहा है, कितना आ रहा है, 4393, ओके। और फिर से 27 का भी वैल्यू हम लोग इधर मीन डिफरेंस में देखेंगे 9 में, तो 9 में कितना आ रहा है, 14, तो यहाँ पे आया 4393 और उधर आया 14, तो आप लिख लीजिए 4393 और मीन डिफरेंस में वैल्यू आया 14, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 7044, यानी इसका वैल्यू इक्वल टू आ गया 0.4407 आंसर। ठीक है,
तो ऐसे हम लोग किसी भी लॉग के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आइए कुछ और वैल्यूज को हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग को वैल्यू देखना है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, जैसे 37.25 हो, 37.25 हो, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे? तो log 3.725 इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग इसको। चलिए, तो जब लिख सकते हैं तो फिर अब देखना log m इंटू n का फॉर्मूला हो गया, तो log 3.725 प्लस log 10, और यहां पे बेस में तो 10 होता ही है, तो अभी हमने बताया कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1। और अब आई बात यहां पे 37 का वैल्यू पहले 2 में देखेंगे, फिर 37 का वैल्यू 5 में देखेंगे। तो आइए फिर से आपको बुक के सामने दिखाते हैं। तो ले चलिए 37 का वैल्यू हम लोग को देखना है 2 में, तो 37 का वैल्यू 2 में आ रहा है 5705। ओके, देखना हम 2 के सामने देख रहे हैं, 2 के सामने 5705, और फिर से 37 का वैल्यू 5 में देखना है, तो 5 में देखिएगा तो आ रहा है 6। तो 37 का वैल्यू 2 में आ रहा है 5705, तो यहाँ पे लिखते हैं, अलग रफ में लिख लीजिए 5705, और मीन डिफरेंस में आया है 6, ऐड कर लीजिए 1175, यानी ये वैल्यू आ गया 0.5711। ओके, ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1.5711 आंसर। ओके, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर डेसिमल इधर उधर भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। अब लॉग एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, log 172.5। ओके, 172.5 का वैल्यू देखना है, तो 172.5 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे? तो इसको चेंज करेंगे log 1.725 इंटू 10 to the power 2। ओके, ये चीज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में भी देखते हैं, 2 डिजिट इधर लाए तो 10 to the power 2 कर लेंगे। चलो फिर से log m इंटू n का फॉर्मूला बन गया यहां पे, तो क्या लिखेंगे? log 1.725 प्लस log 10 to the power 2, और log 10 to the power 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब किसका वैल्यू देखना है? तो 17 का 2 में, फिर 17 का 5 में, मीन डिफरेंस के लिए। तो आइए फिर से एक बार आपके सामने बुक रखते हैं, 17 को ढूंढिए। 17 यहां पे है, और 17 का वैल्यू 2 में देखना, तो कितना आ रहा है? 2355। कितना आ रहा है? 2355, और फिर से इसका वैल्यू 5 में देखना, तो 5 में वैल्यू कितना आ रहा है? 12। तो इधर आ रहा है 2355, रफ में लिख लो 2355, और मीन डिफरेंस में वैल्यू आया है 5 में 12। देखना 17 और मीन डिफरेंस में 5 में कितना वैल्यू आ रहा है? यहाँ पे 12। ओके, तो 12 को ऐड कर लीजिए, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 7632। यानी आप कितना लिखेंगे इसको? 0.2367। तो ये वैल्यू इक्वल आ गया 2.2367 आंसर। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पे चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एक और एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया कि log 2795, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या कन्वर्ट करेंगे आप? log 2.795 इंटू 10 to the power 3। फिर से log m इंटू n, तो log m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाएगा? log m प्लस log n, तो 10 to the power 3। तो अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और log 10 to the power 3 का वैल्यू कितना आएगा? 3। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब आपको हम बुक नहीं दिखाते हैं, आप अपने से खुद से देखिए और मेरे साथ वैल्यू को मैच कीजिए।
तो 27 का 9 में, 27 का 9 में वैल्यू आ रहा है 4456, 4456। चलो अब फिर से 27 का वैल्यू हम लोग देखेंगे मीन डिफरेंस के 5 में, मीन डिफरेंस के 5 में इसका वैल्यू आ रहा है 8, तो यहां पे आया 8। ठीक है, मैच किया आप, ओके वेरी गुड। अब मैच कर लो, तो यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 6, 4, 4, यानी ये वैल्यू इक्वल आ गया 0.4464। ऐड कर लीजिए 3.4464 आंसर। चलिए ऐसे हम लोग लॉग के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसमें 4 डिजिट थे। अगर भाई साहब 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो तो फिर क्या करें, सिंपली 1 डिजिट हो तो क्या करें, आइए सबको दिखाते हैं। अब जैसे आपसे पूछ दिया कि log 5 का वैल्यू कैलकुलेट करो, नहीं पता भाई log 5 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, सर आपने तो ऐसा बताया नहीं, आपने तो 4 डिजिट वाला बताया। कोई बात नहीं बेटा, होशियार हो ना तुम, log 5.000 कर लो, देखो 4 डिजिट हो गया और मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, तो फिर आप किसका वैल्यू देख रहे हैं, 50 का वैल्यू 0 में, मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है। आप देख लो, खुद से देख लो, मीन डिफरेंस कहीं भी 0 है नहीं है, यहां इधर वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो आप 5 मतलब 50 का वैल्यू 0 में देखेंगे। ओके, इधर और नीचे आ जाओ, 50 का वैल्यू 0 में कितना आ रहा है, ऊपर है 0 देख लो, 6990। ओके, तो 50 का वैल्यू जब आपने 0 में देखा तो आया 6990, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 0.6990 आंसर। लो भाई log 5 का वैल्यू आ गया। ठीक है, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो अब बोले कि सर 2 डिजिट में हो तो क्या करें, आइए देख लेते हैं। log 2 डिजिट में होने का मतलब, चलो 38 हो, log 38 का वैल्यू कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो log 38 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो हम लोग log 38 को तो लिख सकते हैं log 3.800 इंटू 10, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। तो 38 का 0 में देखो, 38 का 0 में वैल्यू आ रहा है, आप लोग मैच कीजिए 5798, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.5798 और log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, इसलिए 1.5798 आंसर। लो भाई 38 का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जब 2 डिजिट में है तभी भी कैलकुलेट कर लिए। चलिए एक चीज और भी हर टाइप का प्रॉब्लम आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए log अगर 4.8 का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको हम लोग लिख लेंगे log 4.800, लेकिन फिर मीन डिफरेंस में तो 0 होता नहीं है, तो हम लोग 48 का वैल्यू 0 में देखेंगे, तो 48 का वैल्यू 0 में आप मैच कीजिए अपने लॉग टेबल में 6812 यानी 0.6812 आंसर। ऐसे लॉग का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3 डिजिट में हो तो क्या करें, व्हाट अबाउट 3 डिजिट, 3 डिजिट तो बहुत सारा देख लिए क्योंकि मीन डिफरेंस में तो होता ही नहीं 0। तो अगर आपसे पूछ दिया log 1.89 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ओके, अब एग्जांपल कौन है नहीं पता, चलो अभी 4 ले लेते हैं इधर वाला। तो log 1.89 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब आपको 18 का वैल्यू 9 में देखना है, फिर से 0 लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है। ओके, तो 18 का 9 में, 18 का वैल्यू 9 में देखेंगे तो आ रहा है कितना, 2765, 0.2765 आंसर लीजिए। तो लॉगरिथम के हम लोग हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। ओके, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप आसानी से वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया
तो आप अब जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स का प्रॉब्लम करेंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो एंटी लॉगरिथम्स पे होगा। आज सिर्फ लॉगरिथम्स के बारे में पढ़े, अब नेक्स्ट वीडियो एंटी लॉगरिथम्स के ऊपर होगा, कैसे एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है लॉग, फिर होता है एंटी लॉग। ओके, तो फिर एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।